हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 26 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो यह जीता है जेनी एर्पनबैक ने, और इनकी पुस्तक का भी नाम याद रखना, काइरोस। काइरोस। और ट्रांसलेटर कौन थे? तो वो थे माइकल होफमैन। माइकल होफमैन। और ये जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, ये पहली बार दिया गया था 2005 में, और एक होता है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज। बुकर प्राइज पहली बार दिया गया था 1969 में। और बुकर प्राइज और अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, इन दोनों में कैश प्राइज दिया जाता है 50,000 पाउंड। 50,000 पाउंड। हाल ही में किस वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित पुरस्कार 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। और श्रीनिवास आर कुलकर्णी सुधा मूर्ति के भाई हैं। और ये जो 100 पुरस्कार है, इसको ईस्ट का नोबेल बोला जाता है। इस पुरस्कार को नोबेल ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। और यह पुरस्कार देती है हांगकांग की सरकार, यह भी याद रखना। हाल ही में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? तो मिशन का नाम है मिशन ईशान। जैसा कि आपको पता है, भारत में जो हवाई क्षेत्र है यानी कि एयर स्पेस है, उसके लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। कहां कहां? एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कोलकाता में और एक चेन्नई में। भारत सरकार चाहती है कि इन चारों सेंटरों को एकीकृत करके एक ही सेंटर बनाया जाए। कहां पर? नागपुर में। नागपुर है महाराष्ट्र में। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बना था? ये बना था 1995 में, 1995 में 1 अप्रैल 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और अभी इसके चेयरमैन है संजीव कुमार। हाल ही में टोनी क्रूज ने यूरो कप 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। तो टोनी क्रूज का संबंध किस कंट्री से है? तो आंसर है इसका जर्मनी। हाल ही में 10वां वाटर वर्ल्ड फोरम यानी कि विश्व जल मंच 2024 कहां पर शुरू हुआ? तो यह हुआ है बाली में। बाली है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। जकार्ता में हेडक्वार्टर है आसियान का। और यह आसियान कब बना था? यह बना था 1967 में। और यह तो है वाटर वर्ल्ड फोरम। एक होता है वर्ल्ड वाटर काउंसिल। वर्ल्ड वाटर काउंसिल यह बना था 1996 में। इसका हेडक्वार्टर है मार्सिले में। मार्सिले एक जगह है फ्रांस में। हाल ही में किस कंट्री के कीमा शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कीमा शेरपा का संबंध है नेपाल से। नेपाल से। और एक याद रखना आपको, सिरबाज खान। सिरबाज खान, इनका संबंध है पाकिस्तान से। और इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। बिना ऑक्सीजन के। और एक नाम याद रखना आपको, काम्या। काम्या, इनका संबंध है झारखंड से। इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। ये भारत की सबसे यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद बने सब ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया? तो यह फैसला सुनाया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। और इस फैसले के कारण 2010 के बाद बने लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया गया। इनको रद्द करने का मेन कारण यह था कि जब ये सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे तो इनमें कानून यानी कि लॉ को फॉलो नहीं किया गया। यह कहना है कलकत्ता हाई कोर्ट का। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यह बना था 30 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में। और इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। और अभी इसके डीजी हैं अजय माथुर।
अजय माथुर। तो अभी अभी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99th मेंबर कंट्री कौन बना? तो ये बना है स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। हाल ही में आई भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन्स पाई गई? तो ये पाई गई 4000। और ये गंगा डॉल्फिन ये भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये पाई जाती हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों में। भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बना था 1982 में। कहां पर है ये है देहरादून में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया? सरकारी अनुबंध यानी कि जो ये टेम्परेरी जॉब होती हैं, टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, जिनको सरकार बोलती है आउटसोर्सिंग जॉब्स। आउटसोर्सिंग जॉब्स। तो किस राज्य सरकार ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां होती हैं उनमें 33% आरक्षण कर दिया है महिलाओं के लिए? तो आंसर है इसका कर्नाटका। कर्नाटका। और कर्नाटका में साल 2023 से सरकार है कांग्रेस की। इन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि अगर ये सरकार में आए तो ये 5 स्कीम लेके आएंगे। कौन सी? युवा निधि, शक्ति, अन्न भाग्य, गृह लक्ष्मी और गृह ज्योति। गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, शक्ति और युवा निधि। और कर्नाटका के अभी सीएम कौन है? तो वो है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया। और यहां पर राज्यपाल कौन है? तो वो है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत। तो आंसर है इसका कर्नाटका। हाल ही में यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनजीए कब बना था? यह बना था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस। तो अभी हाल ही में यूएनजीए ने मरखोर दिवस के रूप में कौन सा दिन घोषित किया? तो यह किया है 24 मई को। 24 मई को। और अभी थोड़े दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने 25 मई को इंटरनेशनल फुटबॉल डे घोषित किया है। यह भी याद रखना। इस साल पहली बार मनाया जाएगा इंटरनेशनल फुटबॉल डे। कब? 25 मई को। और 24 मई को घोषित किया गया है मरखोर दिवस। मरखोर ये एक एनिमल है और आपको बता दूं मरखोर नेशनल एनिमल है। कहां का? ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। और भारत का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो वो है टाइगर। कौन सा टाइगर? मैग्निफिशिएंट टाइगर। और बांग्लादेश का कौन सा है? बांग्लादेश का है बंगाली टाइगर। तो आंसर है इसका 24 मई। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मलेरिया की नई वैक्सीन विकसित की? तो ये की है जेएनयू यानी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने। और आपको बता दूं मलेरिया के लिए R21 मैट्रिक्स एम ये दवाई, ये वैक्सीन अभी हमारी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो पुणे में है, इसने भेजी है अफ्रीका में। और दुनिया में मलेरिया से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। दुनिया की 31% मलेरिया से मौत होती है अकेले नाइजीरिया कंट्री में। ये भी याद रखना। और ये जो मलेरिया है, मलेरिया किससे फैलता है? ये एक पैरासाइट से फैलता है जिसका नाम है फीमेल यानी कि मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज। और मलेरिया बैक्टीरिया या वायरस किससे फैलता है? ये ना बैक्टीरिया से फैलता है ना वायरस से, ये फैलता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया की नई वैक्सीन डेवलप की है जेएनयू के साइंटिस्टों ने। जेएनयू ये कब बना था? ये बना था 1969 में। और एम्स, पहला एम्स बना था 1956 में। कौन सा? एम्स दिल्ली। और राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, पहला नाइपर बना था 1998 में। कहां पर? मोहाली में। मोहाली है पंजाब में। तो आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय।
हाल ही में यह जानकारी दी गई कि जनवरी 2025 तक क्लोज स्वैब किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे देंगे। तो आंसर है इसका WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह बना था 24 जनवरी 1971 को। और क्लोज स्वैब WEF के फाउंडर भी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WEF के फाउंडर कौन है? तो ये है क्लोज स्वैब और ये अभी इसके प्रेसिडेंट भी हैं जो जनवरी 2025 तक इसका पद छोड़ देंगे। और WEF का हेडक्वार्टर है कोलोजनी में। कोलोजनी कहां पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। और WEF की हर साल एक मीटिंग भी होती है। कहां पर? हर साल इसकी मीटिंग होती है डावोस शहर में। डावोस है स्विट्जरलैंड में और ये हर साल जनवरी महीने के अंत में होती है। और इस साल इसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इसका थीम याद रखना इस साल का, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। और WEF ने एक इंडेक्स रिलीज किया था अभी थोड़े दिन पहले, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भारत का रैंक रहा था 39th और पहले नंबर पे रहा था अमेरिका। तो आंसर इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में किसने सोनी पिक्चर्स एंड नेटवर्क्स लिमिटेड के MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया? तो सोनी पिक्चर्स एंड नेटवर्क लिमिटेड के पिछले 25 सालों से MD और CEO थे NP सिंह। और ये सोनी कंपनी कहां की कंपनी है? ये है जापान की। तो आंसर है इसका NP सिंह। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो भारत में टॉप पे रहा दिल्ली। वैसे ओवरऑल दिल्ली का रैंक रहा 350, पूरी दुनिया में रैंक रहा 350। दूसरे नंबर पे रहा बेंगलुरु और इसका ओवरऑल रैंक रहा 411। और तीसरे नंबर पे रहा मुंबई का ओवरऑल रैंक रहा 427। और पूरी दुनिया में पहले नंबर पे रहा न्यूयॉर्क सिटी, ये भी याद रखना। तो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में पहले नंबर पे रहा दिल्ली। हाल ही में कौन सा देश भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? तो ये करेगा मालदीव। और रुपे कंपनी ये बनी थी 2012 में। इसकी ओनर है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI जो बनी थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी इसके MD और CEO हैं दिलीप असबे। और बात करें अगर मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल क्या है? तो वो है माले। और यहां पर मुद्रा चलती है रुपया नहीं रुफिया। और यहां पर अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है मोहम्मद मोइजू। तो आंसर इसका मालदीव। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस कंट्री में लॉन्च किया गया? तो यह किया गया भारत में। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें अंतर क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो इजीली ब्रेक डाउन यानी कि डिग्रेड हो जाए। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि हमारे प्लांट हो गए, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, एनिमल हो गए, पेपर हो गया, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल इनका मतलब है जो इजीली डिग्रेड नहीं होते, जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते। इनके एग्जाम्पल है प्लास्टिक, रबड़, केमिकल, मेटल। और आपको बता दूं हर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। प्लास्टिक में कैटेगरी होती है PHA, ये बायोडिग्रेडेबल होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट्स। ये इस तरह के प्लास्टिक होते हैं जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इनको बायोडिग्रेडेबल की लिस्ट में रखा जाता है। और साल 2023 में यानी कि पिछले साल दुनिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया था। किस कंपनी द्वारा? एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। और अभी थोड़े दिन पहले एयरटेल पेमेंट बैंक ने रेजर पे के साथ मिलकर UPI स्विच लॉन्च किया था, यह भी याद रखना। तो आंसर है इसका भारत।
हाल ही में सागा दावा त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो सागा दावा त्योहार मनाया जाता है सिक्किम में, और इसको मनाया जाता है बौद्ध लोगों द्वारा। जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो मनाते हैं। जो बौद्ध कैलेंडर होता है, जैसे हमारे कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है, इनके कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, बट इनमें नाम होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 12 होते हैं। तो बौद्ध कैलेंडर में जो चौथा महीना होता है, इसके 15वें दिन मनाया जाता है सागा दावा त्योहार। और बौद्ध कैलेंडर में जो पहला दिन होता है, यानी कि बौद्ध कैलेंडर के अनुसार जो न्यू ईयर होता है, उस दिन बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं सोनम लोहसर। सोनम लोहसर। तो आंसर है इसका सिक्किम। और सिक्किम के अभी सीएम है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। और इनकी पार्टी कौन सी है? तो वो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और यहां पर अभी राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।